मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आर का जो हड़ताल चल रहा है विगत 3 दिनों से अभी तक जो है जारी है। हालांकि रात में प्रशासन के द्वारा मामला सुलझाने का कोशिश किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष जो हैं वो इस पर सहमत नहीं है। और अभी नगर निकाय का चुनाव भी है और इसमें जो है प्रत्याशी लोग यत्र तत्र जहाँ तहाँ घूम रहे हैं कि एफिड डिफिड कैसे हो। बहुत सारा काम जो है एडवोकेट के द्वारा होता है जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वार के श्री ब्रजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका आज़ाद सिपाही में। धन्यवाद। ये जो सर आप लोग हड़ताल कर रखे हैं, इसका प्रभाव तो नगर निकाय चुनाव पर पड़ने जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना है आपका? इसमें कोई शक नहीं है कि नगर निगम चुनाव पे इसका असर पड़ रहा है और अभी तक हमको लगता है कि 200 कम से कम 250 नॉमिनेशन हो जाता, लेकिन नामांकन नहीं हो पा रहा है। जिसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे वार्ड के अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं जो बेचारे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिनका शपथ पत्र नहीं बन सकता है, और ये लगभग 3 दिनों से आज हड़ताल चल रहा है। इसके कारण आप देखिए कि पूरे न्यायालय परिसर में कम से कम 200-300 वार्ड परिषद के जो खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं वो भटक रहे हैं बेचारे। हम लोग के पास बहुत परिचित आ रहे हैं, क्लोज हमारे साथी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग साफ मना कर दे रहे हैं कि अभी स्ट्राइक चल रहा है, अभी कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग का आने जाने का रास्ता था, और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके नाम पे जो द्वार खोला गया था उसको बंद कर दिया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस गेट का उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री रंगन मुखोपाध्याय साहब ने किया था, और वैसे महापुरुष का नाम से जो गेट बना हुआ है उसको बंद कर देना ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी मांग ये है कि आप डीसी को पार्किंग का व्यवस्था है, एसएसपी को पार्किंग का व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट जज को पार्किंग का व्यवस्था है, अधिवक्ता भी पार्ट ऑफ द पार्सल, मतलब ये हम लोग जुडिशरी के पार्ट हैं। हम अगर नहीं जाएंगे तो न्यायालय का एक भी काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम लोग का भी व्यवस्था होना चाहिए। और धनबाद में पार्किंग का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए हम लोग को काफ़ी अधिवक्ताओं में आक्रोश है। कई बार चालान हो जाता है, गाड़ी रास्ते पे लगा दिया जाता है, किनारे भी, तो चालान कट जाता है। स्वाभाविक है कि कटेगा। अगर हम गलत करेंगे तो न्याय चाहे वो अधिवक्ता हो या कोई न्यायपालिका के पदाधिकारी, गलत काम करेगा उसको चालान कटेगा ही। गलत काम करेगा, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारा है मांग कि उस द्वार को खोला जाए, जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार को, और पार्किंग का अविलंब व्यवस्था किया जाए। और ये जो रणधीर वर्मा चौक से ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, जीपीओ, वहाँ तक नो साइलेंस जोन डिक्लेयर कीजिए। यहाँ कोई गाड़ी इतना दूर में नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट जजेस का, वकीलों का, और जो संबंधित जिनका न्यायालय में मुकदमा हो उनका। इसको नो साइलेंस जोन बनाया जाए, तभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। कल रात में एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश में अधिकारियों का टीम आई थी, सहमति बनाने की कोशिश किया, उसके बारे में बताइए वो क्या हुआ? देखिए, एसएसपी के आने के पहले एक धनबाद में जो अभी नए आए हैं IAS पदाधिकारी हैं, वो भी SDO हैं, तो उन्होंने भी वादा किया कि कल 9 बजे तक आपको वो खुल जाएगा। लेकिन एक IAS का कहने के बाद भी वो नहीं खुल पाया। उनके साथ DSP थे, धनबाद के थानेदार थे और अन्य लोग भी थे। कल SSP भी आए, उसी तरह से उनके साथ और भी 1-2 IPS थे और दूसरे पदाधिकारी, लेकिन बोलने का क्या फलाफल हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप आते हैं तो अब लगता है वकीलों को ये अंदेशा हो गया कि इन लोगों के बातों में नहीं आना है। अब अगर
हम लोग का काम होगा, उसके बाद ही स्ट्राइक टूटेगा, बीच में टूटने का कोई सवाल नहीं है। बीच में टूटने का कोई सवाल, लेकिन सर यहाँ जो है अभी नगर निगम का चुनाव है, बहुत डिस्टर्ब है प्रत्याशी लोग, हजारों के संख्या धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड में हजारों के संख्या में है, मानते हैं। और वो लोग आखिर कहाँ से जो काम एडवोकेट का वो एडवोकेट ही कर सकते हैं। ये जानबूझकर जिला प्रशासन इसको लेंदी बना रहा है। जिला प्रशासन अगर चाहेगी तो एक दिन में समस्या का समाधान हो सकता है। आप देखिए हर जगह हाईकोर्ट में भी अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग है और दूसरे जगह भी पार्किंग है, लेकिन धनबाद में कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ जो आते हैं पदाधिकारी, आते हैं चले जाते हैं, कोई मौखिक रूप से बोल दिया, कोई रिटर्न में रहता नहीं है। आज कुछ बोला चला गया, फिर 2 साल के बाद कोई आ जाता है, अब वो फिर नए सिरे से लगता है। इसलिए अभी धनबाद बार एसोसिएशन में किसी के बात पे कोई भरोसा नहीं। अब होगा उसके बाद ही जो अनिश्चितकालीन जो कार्य बंद है वो चालू होगा। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह। यहाँ जो लॉयर्स है उनकी सुरक्षा और सम्मान, और साथ में सदर अस्पताल की सिक्योरिटी, जो मेडिकल कॉलेज पोस्ट है उसकी भी सिक्योरिटी, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों भवन का बीच में मल्टीपल एंट्री रखना सही नहीं है। बट मेन टाइम के लिए अभी किया जा रहा है। जब इनको बढ़िया सेपरेट रोड हम लोग प्रोवाइड करा देंगे उसके बाद वो गेट बंद हो जाएगी, सो दैट सदर अस्पताल और उसमें प्रपोज मेडिकल कॉलेज भी भविष्य में सुरक्षित रहे, उसमें भी सिंगल एंट्री और एग्जिट गेट रहे। और बार भवन के लिए भी अपना बहुत बढ़िया एक फर्स्ट क्लास गेट के साथ अपना सेपरेट रोड हो जाएगा। यही निर्णय। पार्किंग के लिए सर क्या सुविधा होगी? देखिए, पार्किंग समस्या है, और पार्किंग कोई समस्या सिर्फ लॉयर्स की नहीं है, पार्किंग समस्या हम लोगों के लिए है। A1 से हम लोग डीसी साहब सब लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस बार एसोसिएशन में जितने लॉयर्स हैं सबके लिए एक डेडिकेटेड जगह पे बढ़िया पार्किंग होनी चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके लिए है, उनका तो है ही, बट ये हमारे लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, कोर्ट की सुरक्षा के लिए, लॉयर्स की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। हर माह इन लोग को इन्हीं लोगों में से किसी न किसी भाई बंधु का 2-4 भाई चोरी होते रहता है। और अगर आप कोर्ट के समय में जब रोड पे आएंगे, इसी रोड पे तो जगह नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक जगह हम लोग 1-2 जगह चिन्हित भी किए हैं, और तत्कालिक रूप से हमने प्लान किया हुआ है कि जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स जो छोटे-छोटे ठेला वाले लगते हैं, इनको कहीं और शिफ्ट करा के तब तक कम से कम एक लाइन बाइक का यहाँ व्यवस्था कर दें, तो ये तो इमीडिएटली हो जाएगा। ये हम लोग उपलब्ध कर लेंगे इसको। इसके बाद बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोर्ट के आसपास ही एक बढ़िया डेडिकेटेड जगह ले करके और वहाँ एक अच्छी पार्किंग व्यवस्था दी जाए, ताकि यहाँ के जो भी जितने लॉयर्स लोग हैं अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से वहाँ लगा सकें, और रोड भी क्लियर रहे, और न्यायालय परिसर में भी कोई बाइक नहीं लगे। क्योंकि आज के डेट में जगह नहीं होने के कारण सड़क पर, न्यायालय परिसर में, सदर अस्पताल के परिसर में बाइक, कार यत्र-तत्र लगा रहता है। तो सबको एक जगह व्यवस्थित कर दें ताकि सदर अस्पताल में भी किसी की वाहन नहीं लगे, न्यायालय परिसर में भी नहीं लगे, सड़क पर भी नहीं लगे। जो डेडिकेटेड जगह होगा उस पर भी बहुत पॉजिटिवली हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्द उसमें मिल जाता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत आपका प्रयास सर। आज जो है ये रैली जो निकाले हैं, तो और आप लोग का तख्ती है हमारी सुरक्षा कीजिए, किससे सुरक्षा चाहिए आपको? ये नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर संजीव, उपाधीक्षक सदर अस्पताल। ये सब हमारे सदर अस्पताल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सदर अस्पताल में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं या वहाँ पर आने वाले जितने भी मरीज़ हैं और जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आपको अस्पताल परिसर को सुरक्षित रखना है। वहाँ पर आने जाने एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पर जो लोग आते हैं सिलेक्टिव लोग आना चाहिए, जैसे कि मरीज, एम्बुलेंस, स्वास्थ्यकर्मी या जो अस्पताल से संबंधित लोग हैं उतने ही लोग आने चाहिए। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो किसी न किसी दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। जैसा कि आरजी कार में हुआ, हाल फिलहाल में SNMCH में बच्चा चोरी का मामला आया है, और भी जानवर वगैरह घुस जाते हैं अनावश्यक। तो ये इसी दृष्टिकोण से हम बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे थे, और निर्माण के क्रम में ये भी बाउंड्री वॉल हुआ है, और जिसका विरोध
बार एसोसिएशन कर रहे हैं। रात में तो वार ये तो मामला सलट गया। रात में एसएसपी साहब आए, एसडीएम, तो उन्होंने उन लोगों को 16 फीट का एक रास्ता दिया गया बगल से, और तब तक बोला गया कि इस गेट को आप उपयोग कर सकते। नहीं, बिल्कुल, देखिए अस्पताल ये प्रशासन का अपना कार्य करने का तरीका है, वो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। वो 16 फीट आप अपनी ज़मीन 16 फीट दे देंगे किसी को और को? बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल आप बोले हैं 16 इंच भी, तो 16 फीट हम कैसे दे दें? हमारा पूरा परिवार इस बात से नाराज़ है कि ये 16 फीट हम कैसे दे दें। बार एसोसिएशन ने अपनी जो बिल्डिंग बनाई थी उनको भी कुछ ज़मीन छोड़नी चाहिए थी, उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर भी अस्पताल प्रबंधन बाउंड्री करने के समय 6 फीट की ज़मीन उदारतापूर्वक उनको दिया कि आप आने जाने का रास्ता है। वो इस बात को नहीं मान रहे हैं और जो ये बात पे जिद पे अड़े हैं कि अस्पताल के परिसर के अंदर से ही उनको कोई रास्ता चाहिए, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे लोग, अधिवक्ता लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर संजीव कुमार और आहत हैं इस चीज़ से कि 16 फीट अस्पताल का जो है ज़मीन वार एसोसिएशन के रास्ता के रूप में क्यों दिया जाए। आप अपना परिचय दीजिए और आज जो आप रैली निकाले हैं इसके बारे में बताइए। रामाधार शर्मा जी, झारखंड चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक हैं राज्य के और पेंशनर समाज के महामंत्री हैं। परिस्थिति यह है कि हम तो 44 साल से इस कैंपस को देख रहे हैं। 36 साल 1 महीना 9 दिन हमने यहाँ काम किया ब्लड बैंक में, जहाँ झंझट वकील लोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम तो चाहते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है जो आम गरीब जनता को मदद मिल सके। हम स्वास्थ्य लाभ को समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अब पहले 6 फीट हमको दिलवाया गया जबरन। कोई भी अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता, लेकिन अनुमंडलाधिकारी के दबाव, समझिए दबाव पर 6 फीट हमने दे दिया। अब कहते हैं 16 फीट दो, तो हम भी कहते हैं खून देंगे, जान देंगे, दीवार टूटने नहीं देंगे। यही हमारा नारा है, खून देंगे, जान देंगे, मगर दीवार टूटने नहीं देंगे। आप अपना परिचय भी दीजिएगा और आज जो आप लोग रैली किए हैं इसके बारे में बोलिएगा। कहाँ से आहत है, क्यों दुखी हैं और इतना संख्या में आप लोग रैली करें इसके बारे में। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं सैयद साथी हूँ धनबाद सदर से। हम लोग यहाँ एकजुट सिर्फ इसी कारण से आए हैं, जब उन लोगों को रास्ता दे दिया गया है और उसके बाद भी वो घर, जब अधिवक्तागण को दे दिया गया है रास्ता, फिर भी उनको सदर कैंपस के अंदर से ही घुस के आने की मंशा है। आखिर ऐसा क्यों है उनके अंदर? स्वास्थ्य भी जरूरी है और उनका कार्य भी जरूरी है। आखिर हम भी तो उन्हीं के घर से उठ कर के आए हैं, ये नहीं कि उनके समुदाय से अलग के हैं। फिर भी जब रास्ता मिला हुआ है, फिर उस रास्ते से नहीं आने जाने छोड़ करके बीच का दीवार तोड़ करके और एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा है उनका, ये जो मांग है उनकी पूरी तरह से गलत है। हम प्रशासन से रात में हम उस समय भी थे, 8 बजे एसडीएम आए थे, एसएसपी साहब थे और सहमति दिए कि बताए कि 16 फीट का रास्ता आपको दिया जा रहा है और जब तक नहीं बनता है तब तक आप गेट का इस्तेमाल कर सकते। तो किया जा रहा है, तो उनको तो रास्ता दिया गया है, उस रास्ता का उपयोग करें उन लोग बनवा करके उसको, लेकिन अंदर से तो रास्ता नहीं देंगे हम लोग। वो लोग अपने पे डटे हुए हैं तो हम लोग भी डटे हुए हैं, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। हम बात करेंगे, सिविल सर्जन हैं डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा जी और आपका ये दूसरा कार्यकाल है। पहला बार तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस बार जो बार वाला बाधित हुआ है आपका काम, उसके बारे में बताइए और आज का जो रैली प्रदर्शन है उसके बारे में बताइए। क्या उसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जैसे कल रात में एसएसपी महोदय जी 16 फीट रास्ता दिए हैं इसमें और बोले तत्काल जब तक बन नहीं जाता है तब तक इस दरवाज़ा को यूज कीजिए, इसके बारे में भी बोलिए। तो जैसा प्रशासन का निर्णय जो होगा, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि प्रशासन के विरोध अब जा रहे हैं। प्रशासन जो निर्णय ले रहे हैं ले, और हमने भी अपने सचिव महोदय को इस बात की सूचना दी है। सचिव महोदय से जैसा हमको मिलेगा निर्देश, हम उसका अनुपालन करेंगे।
तो अभी सहमति नहीं बनी है। अभी सहमति नहीं, क्या चीज़ की सहमति? वही जो आपका जो 16 फीट की जो रास्ता दिया जा रहा है। हाँ, इस बात की सूचना मुझे पेपर से पता चला है। इस संबंध में मैंने अपने राज्य के उच्च पदाधिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ से जैसा हमको आदेश मिलेगा हम वही करेंगे। रात में थे उस समय जो हो रहा था बार के साथ में, तो उस समय हम लोग थे। वो आप लोग थे, मैं नहीं था। मेरा हाई कोर्ट में अपीयरेंस था, फिजिकल अपीयरेंस था, इसीलिए मैं हाई कोर्ट में था। ये थे डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा जी। पीएमसीएच का सभी स्टाफ जो है धरना पर हाउस के पास रैली निकाले थे और जो है धरना हाउस पर ख़त्म हुआ। अभी पीएमसीएच में आए तो वजह क्या था? वजह था रात में जो है बार एसोसिएशन का जो हड़ताल चल रहा है उस पर सहमति बनी थी। सहमति में एसडीएम साहब आए थे, एसएसपी प्रभात कुमार थे और उन्होंने 16 फीट का जो है रास्ता यहाँ पे दिया था। लेकिन इस चीज़ के लिए स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार नहीं है और इसी के अगेंस्ट में रैली निकाले थे। उस समय प्रभात कुमार जी ने कहा था कि रात आपको जो है जब तक ये रास्ता बन नहीं जाता है तब तक वो आप गेट इस्तेमाल में ला सकते हैं। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए आज़ाद सिपाही।